परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2853 में आप सभी का बड़े नम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 5 और 6। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। हम पिछले दिन ये देख रहे थे कि पवित्र लोग कैसे प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे थे कि वो अपने दुश्मनों को उनके अन्यायों के लिए बतलाते। निम्न विषय की अलग अलग परिप्रेक्ष्य को भी हम कल देखे थे। आज के हमारे मनन में मैं चाहता हूं कि पवित्र लोगों के द्वारा की गई निम्न प्रार्थना के स्वभाव पर हम चर्चा करेंगे। हम ये बात कल देखे थे कि निम्न पवित्र लोग जो महाक्लेश काल के शहीद हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर अपना वचन के अनुसार उनके दुश्मनों पर पलटा ले, ताकि उस पलटा लेने के कार्य के द्वारा प्रभु की महिमा उन दुश्मनों के नाश के द्वारा हो। ऐसी प्रार्थना नया नियम का सार्वजनिक स्वभाव के विरोध की एक प्रार्थना के समा हम में लग सकती है। अध्याय 6 की 10 में महाक्लेश काल के संतों की प्रार्थना का स्वभाव को हम इस प्रकार देखते हैं। हे स्वामी, है पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। हमारे लिए परिचित वो प्रार्थना जो हम नया नियम में देखते हैं वो ये नहीं है। हमारे लिए सर्वाधिक परिचित वो प्रार्थना जो नया नियम में है वो यीशु मसीह की प्रार्थना है जो उन्होंने क्रूस पर की थी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। प्रभु की इस प्रार्थना का सारांश को समावेश करते हुए पहला मसीही शहीद स्तिफनुस भी यहूदियों के द्वारा पथराव खाते हुए मरते समय उनके लिए ऐसी प्रार्थना करते हुए हम प्रेरितों के काम 7:59 में पढ़ते हैं। तब एक संशय मन में उत्पन्न होने की बड़ी संभावना है कि यह पवित्र लोग बदला लेने की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। मैं ये देखा हूं कि कई मसीही बाइबल शिक्षक भी यहाँ की प्रार्थना को जो महाक्लेश काल के संतों के द्वारा की गई है क्षमा की प्रार्थना के रूप में समझाने की विफल कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह महाक्लेश काल के शहीदों के द्वारा की जाने वाली प्रार्थना प्रभु से किया जाने वाला आग्रह है कि प्रभु उनके दुश्मनों से बदला ले। जब हम पुराना नियम की ओर जाते हैं, दाऊद सहित कई भक्त इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए हम वहां देखते हैं। भजन 7:6 में दाऊद की प्रार्थना पर ध्यान दीजिएगा। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा, मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी। वचन 35:16 एवं 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। उन पाखंडी भाड़ों के समा जो पेट के लिए उपहास करते हैं, वे भी मुझ पर दान पीसते। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा, जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। और भी अनेकों पद इस प्रकार आप भजनों में देख सकते हैं। स्तिफनुस की क्षमा की प्रार्थना और दाऊद के बदले की प्रार्थना में अंतर क्या है? पुराना नियम और नया नियम की सही समझ से ही केवल ये अंदर समझ में आएगा। पुराने नियम में खास करके इस्राएल के लिए यीशु मसीह उन्हें उनके दुश्मनों से और शैतान से बचाने के लिए आने वाला राजा है, मसीह। इस्राएल उनकी प्रजा है। तब वहां हम जो प्रार्थना देखते हैं, अपने दुश्मनों से उन्हें बचाने के लिए अपने राजा से गुहार लगाने वाली प्रजा की प्रार्थनाएं। मसीह के दीनता
और नम्रता एवं उनकी मृत्यु आदि बातें यह भी पुराना नियम में भविष्यवाणी के रूप में क्यों न दी गई हो। ज्यादातर इस्राएल के लिए इन बातें जो है ऐसी बातें थी जो उनकी समझ से परे थे। लूका 21:24, रोमी 11:25 आदि पढ़िएगा। परंतु नया नियम में जो मसीह कलीसिया है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। 2 कुरिन्थियों 11:2, इफिसियों 5:31 और 32। दुल्हन क्षमाशील है। दुल्हा से क्षमा करने के लिए वो प्रेरित करती है। जैसे रानी एस्तेर अपने लोगों का बचाव के लिए जो पारसी देश में गुलामी में थे क्षयर्ष राजा से गुहार लगाई थी, वैसे ही संसार से बचाई गई प्रभु की कलीसिया संसार के अपने अन्य लोगों से क्षमा करने के लिए अपना दुल्हा से गुहार लगाती है। एस्तेर 7:3 पढ़िएगा। परंतु महाक्लेश काल के समय में प्रभु की दुल्हन कलीसिया इस संसार में नहीं है। संसार को प्रभु के प्रकोप से बचाए रखने के लिए परमेश्वर और संसार के बीच में मध्यस्थ की प्रार्थना करने वाली कलीसिया महाक्लेश काल में यह नहीं होगी। महाक्लेश काल के भक्त लोग दुल्हन को लेने के लिए आने वाला दुल्हा का इंतजार करने वाले नहीं हैं, बल्कि अपनी प्रजा को दुश्मनों से बचाने के लिए आने वाला धर्मी राजा का वे इंतजार करते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना बचाने और बदला लेने की है। जकरिया 14:1-21 तक पढ़िएगा। काश मुझे सुनने वालों में कोई हो जो अब तक उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाकर इस शुभ काल में कलीसिया का सदस्य बन जाता तो कितना अच्छा होता। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।